सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस की अगली टॉपिक एमएस एक्सेल। और आज सिर्फ इंट्रो क्लास होगी, मीन्स दैट की इंट्रोडक्शन होगा उसका, और कोई काम नहीं करना है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जो बातें मैं बोलूंगा लिखने के लिए उसको लिखेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। तो आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस, क्या पढ़ रहे हैं? और एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, क्या होता है? और कहाँ की कंपनी है ये? अमेरिका की। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिकली आपको स्टार्टिंग में पढ़ना होता है वर्ड, क्या पढ़ना होता है? वर्ड, एमएस वर्ड जिसे आप बोलते हैं। फिर आप पढ़ते हैं एमएस एक्सेल, क्या पढ़ते हैं? जिसे एक्सेल बोलते हैं या एमएस एक्सेल। और फिर पढ़ते हैं आप पावर पॉइंट, क्या पढ़ते हैं? पावर। यही तीन चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें से आप क्या पढ़ चुके हैं? वर्ड पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? वर्ड पढ़ चुके हैं। अभी बारी है एक्सेल की। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं इनका इस्तेमाल क्या है। तो वर्ड का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सॉरी, या डॉक्यूमेंट के तौर पे इसका यूज किया जाता है। लेकिन एक्सेल, इसका यूज आज की क्लास में हम सीखेंगे कि क्या बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल। क्या पढ़ेंगे? एमएस एक्सेल। सबसे बड़ी चीज कि लोग ये बोलते हैं कि एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो आप लिखेंगे कि एमएस एक्सेल का इस्तेमाल होता है डाटा एंट्री करने के लिए। लिखिएगा, डाटा एंट्री के लिए। ठीक है, हो गया। अच्छा, जैसे वर्ड में आप पेज बोलते हैं कि इतनी पेज का डाटा है, इतना है, वैसे ही एक्सेल में ये वर्ड यूज किया जाता है सीट। क्या यूज किया जाता है? यही यहाँ यही, यानी कि यहाँ पे पेज नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? सीट बोला जाता है। लोग इसको कई नाम से बोलते हैं, वर्क सीट, सीट, वर्क सीट, सीट और स्प्रेडशीट, ये तीन नाम से बोलते हैं। लिख लीजिएगा कि एक्सेल को हम इस नाम से बुलाते हैं। एक्सेल में जो चीज होता है, पेज होता है, उसको पेज नहीं बोल के हम सीट, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, ये सारी चीजें, या वर्कबुक बोलते हैं। यही सारी चीजें होती हैं। हो गया? इतने नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इन बातों को। आगे चलते हैं फिर। अब हम बात करेंगे कि एमएस एक्सेल में जो सीट होती है वो किससे बनी होती है। तो एमएस एक्सेल में जो सीट होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, लाखों करोड़ सेल से। ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनती है? हमारी एक वर्कशीट बनती है। ठीक है, तो जो मैंने कहा कि हमारी जो सीट होती है वो लाखों करोड़ों सेल से बनती है। और सेल किससे बनता है?
सेल किससे बनता है? एक रो और एक कॉलम से। किससे? एक रो और एक कॉलम से। तो जाहिर सी बात है कि जो एक्सेल शीट होता होगा वो भी रो और कॉलम से मिलकर बना होगा, क्योंकि बहुत सारे सेल हैं। तो एक्सेल में रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो होती है, रो होता है 10,48,576 और कॉलम होता है 16,384, या हम इसको बोल सकते हैं यक्स यफ। लिख लीजिए इतना, रो और कॉलम की संख्या एमएस एक्सेल में। अब हम एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं क्या? सिर्फ एक्सेल टाइप। जैसे एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विनवर्ड टाइप करते हैं, वैसे ही एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या टाइप करते हैं? एक्सेल टाइप। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं। चलिए, अब हम बात करेंगे कि एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम हर फाइल के पीछे जो लगी होती है, तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है डॉट यक्स यल यस, या डॉट यक्स यल यस यक्स। यही होता है एक्सटेंशन नेम, नोट कर लीजिएगा। हो गया? ये एक्सटेंशन नेम याद होना चाहिए आपको। और जैसे कि उसका फाइल टाइप नेम होता था वर्ड का, वैसे इसका भी होता है, लिख लीजिएगा। फाइल टाइप नेम होता है बुक वन, यानी बाय डिफॉल्ट इसी नाम से सेव होता है, बुक वन। हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। सिर्फ लड़कियां ही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा कोई भी फाइल आप जब ओपन करते हैं तो फाइल का नाम, जो फाइल नेम होता है, फाइल का नाम, कि फाइल का नाम क्या है, वो किस बार में दिखाया जाता है, कोई बोलेगा नहीं। ऑप्शन दे रहा हूँ और सिर्फ लड़कियां बताएंगी। आपके ऑप्शन है मेनू बार, और अगला है आपका रूलर बार, अगला है स्टेटस बार, और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे, और अगला है लास्ट टास्क बार, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। चलिए आप खड़े हम भैया, बताइए राइट आंसर क्या होगा चारों में? हाँ, मेनू। आप बताइए स्टेटस बार। आप बताइए, आप बताइए। हाँ, रूलर बार। आप बताइए मेनू बार। आप देखिए,
तो क्वेश्चन मैंने दिया है और जानबूझ के गलत दिया है, और बहुत अच्छा लगा कि दो लोग बताए, जाने अनजाने में या पता था। आप बताइए। फाइल के नीचे शो करता है, फाइल कोई टास्क बार, ये जो है नीचे टास्क बार फाइल का नाम दिखाता है यहाँ पे। मुझे लगा तुम बताओगे इसलिए तुमको लास्ट में पूछा हूँ। राइट आंसर होगा, दो लोग सही बताए, टाइटल बार। अब आप सोचेंगे सर ऑप्शन में नहीं दिए, तो जानबूझ के नहीं दिए थे क्योंकि जानना था मुझे आपके मुंह से। कोई भी फाइल जब हम ओपन करते हैं, खड़े रहिएगा, कोई भी फाइल जब हम ओपन करते हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, क्योंकि जब हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, मान ली कोई भी फाइल हम ओपन कर दिए, यहाँ से कोई फाइल ले लेते हैं, मान लो यही हो गया, वसीम वाला ही हो गया, तो जिस नाम से सेव किए होते हैं वो चीज कहाँ दिखाती है? सबसे ऊपर। और सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? कुछ स्टेटस बता रहा है, कुछ मेनू बता रहा है, कोई टास्क बता रहा है, बताइए। जानबूझ के क्वेश्चन मैंने दिया था, और जानबूझ के मैंने ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे राइट आंसर सुनना था कॉन्फिडेंट के साथ कि नहीं टाइटल बार होगा। सुबह वाले में तो लड़कियां सारा वही था, कोई नहीं बता पाया। इसमें एक लड़की मिली अनुराधा, लड़कों में आशिक, पता नहीं जानबूझ के कि सुन के क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो भी है राइट आंसर क्या होगा? और ये बहुत गलत बात है अगर आप नहीं बताते। और रूलर बार आप, क्या नाम है आपका? आयुषी, ये स्कैन के जैसे जो दिख रहा है इंटर के जैसे, इसी को रूलर बार बोलते हैं। और इसमें कोई भी नाम नहीं लिखता है, क्योंकि इसका काम सिर्फ मार्जिन बताना होता है, नाम तो गलती से भी नहीं लिखेगा। हाँ, स्टेटस बार टास्क बार को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि स्टेटस बार में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, लेकिन रूरल बार में कुछ लिखता ही नहीं। रूरल बार क्या करता है? मार्जिन बतलाता है। क्या करता है? इन बातों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम पढ़ना एक फॉर्मेलिटी मत निभाइए, हम पढ़ रहे हैं, उसका कुछ आउटपुट आए ये मैम। खेत में आदमी क्या सोच के कुछ फसल लगाता है? यही कि ज्यादा होगा, कटाई होगी, बेनिफिट होगा। तो आप भी यही सोच के फीस जमा कर रहे हैं पढ़ाई में। अब ये सोच लेंगे नहीं अब पढ़ाइए छोड़ देंगे, अब नहीं आ पा रहा है, आ नहीं पा रहा है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे इसलिए नहीं आ रहा है। ये ठीक है, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और आपको भी नहीं। मुझे लगा तुम बताओगे, इसी तुमको लास्ट में सोचा हूँ पूछूं। कंफ्यूजन किस बात की भाई? कंफ्यूज पीछे भी थी, अनुराधा भी थी, वो लड़का भी। बैठे ऑप्शन दे बता देते, तो ऑप्शन ही तो नहीं देना था ना मुझे, मुझे राइट आंसर तक पहुंचना था। चलिए कोई बात, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक, कोई बात नहीं। तो अभी हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो विंडो के साथ क्या प्रेस करेंगे? आर प्रेस करेंगे, और यहाँ टाइप करेंगे EXCEL। अच्छा, उससे पहले मैं तो कुछ बताना चाहूंगा आपको कि आजकल हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अभी? एमएस ऑफिस। क्या यूज कर रहे हैं? एमएस ऑफिस। और उसमें तीन चीजें जो हमें पढ़नी है, क्या क्या? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये हमें पढ़ना है तीनों। लेकिन आजकल जो ट्रिपल सी का सिलेबस है, ये ट्रिपल सी में एमएस ऑफिस नहीं रखा गया। ट्रिपल सी में आ रहा है एक नया सॉफ्टवेयर, इसी से मिलता जुलता है, जिसका नाम लिब्रे ऑफिस है। एमएस ऑफिस नहीं है, क्या है? लिब्रे ऑफिस है उसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड बोलते हैं, एमएस वर्ड बोलते हैं, तो वहाँ राइटर बोला जाता है। सेम चीज, सेम चीज है, बस वहाँ राइटर बोला जाता है। यहाँ एक्सेल बोलते हैं, तो वहाँ क्या बोलेंगे? कल्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कल्क, CALC। और यहाँ आप पावर पॉइंट बोलते हैं, पावर पॉइंट बोलते हैं, तो वहाँ इम्प्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे वहां पे? छाप लीजिए, छापिए, इसी में तो माहिर है आपको। और कोई पूछेगा एमएस ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो एक ऑफिस सॉफ्टवेयर, नाम ही छुपा हुआ है। ये एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसका यूज कहाँ होता है? ऑफिस वगैरह में काम के लिए होता है, ठीक है। अगर हमें वर्ड प्रोसेसिंग वाले काम करने होंगे,
तो MS वर्ड का यूज करेंगे। अगर हमें डाटा एंट्री करना होगा, डाटा एंट्री क्या है, एक्सेल को जिसको बहुत अच्छे से आ जाता है, इस पे बहुत तगड़ा तगड़ा जॉब मिलता है इस पे। इवन फॉरेन चले गए तो इसमें एक लड़का है, यही पढ़ाया हुआ, मेरा पढ़ाया, फोटो लगा हुआ, दया शंकर प्रजापति, 75,000 पर मंथ पाता है, सिर्फ एक्सेल पे काम करना है, डाटा एंट्री। कई लोग जिसको अच्छे से आता है वो फ्रीलांसर से जुड़े हुए हैं, उनको टास्क मिलता है, काम करते हैं, पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। और पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, क्या करने के लिए, ठीक है। तो लोग पूछेंगे MS ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, तो कहिएगा यह एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है, इसका यूज ऑफिस वगैरह में होता है। लेकिन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, 3 या 4। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दो होते हैं, कौन कौन से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, बताइए, निष्ठा तुम ही बताओ। हम, आप तबस्सुम, क्यों, पढ़ाए नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कब याद होगा वो, किस लिए पढ़ाए थे कि भूल जाइएगा कल से। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, दो टाइप के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेजमेंट करने का काम करते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो यूजर की नीड को पूरा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया। तो जैसे कि मुझे मन किया रील्स वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने इंस्टा डाउनलोड कर लिया। मुझे मन किया ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो मैंने गूगल पे, फोन पे डाउनलोड कर लिया। तो ये सब क्या है, यूजर की नीड को पूरा करने का ही काम कर रहा है ना। तो MS ऑफिस क्या है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिख लीजिएगा, यह एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है, और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। हो गया। चलिए अब MS एक्सेल को ओपन कर लिया जाए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, MS एक्सेल, और इंटर, सिर्फ एक्सेल, MS एक्सेल नहीं लिखा जाता। और फिर क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, और पहला ही पहला ही ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेंगे, और ये सारी चीजें, तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है बुक 1। बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से सेव होता है, लेकिन आप चाहे नाम लेना तो नाम तो दे ही सकते हैं ना, तो लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या लिखता है, बुक 1, ठीक है। अब एक क्लिक, पहला वो सब जानते ही हैं कि सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके जस्ट नीचे मेनू बार, जिसे रिबन भी बोलते हैं। और यहाँ रूलर बार नहीं होता है, यहाँ पे होता है दो ऑप्शन। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ बहुत सारे सेल बने होंगे, सेल दिख रहे होंगे अलग अलग, दिख रहा है, ये लाखों करोड़ सेल से मिलकर एक सीट बनती है। एक और चीज लिख लीजिएगा कि जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक सीट ओपन रहती है। हो गया। उसके बाद से देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा होगा ABCD, लिखा हुआ ABCD, और यहाँ लिखा हुआ 1 2 3। अब ये बात आप जानते हैं कि एक्सेल जो सीट होता है, स्प्रेडशीट होता है, वो सेल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे सेल से। और सेल किससे बने होते हैं, रो और कॉलम से। तो आप भी जानते हो कि एक्सेल सीट में सिर्फ रो और कॉलम की ही बात होती है। तो सबसे पहले आप देखिए, दो चीजों से रिप्रेजेंट किया गया है, 1 2 3 और ABCD। तो आपको बताना है, जिससे मैं पूछूंगा कि ABCD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका 1 2 3 दिख ही रहा होगा, ये 1 2 3 है और ABCD है। तो आपको बताना होगा कि ABCD किसको रिप्रेजेंट करता है और 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए स्टार्ट आप ही करिए भैया। ABCD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 2 3 कौन रो को कौन कॉलम को, पता चल ही जाएगा, बताइए।
ABCD कॉलम, हाँ, 1 2 रो को। वन टू रो, चलिए आप ले जाइए। ABCD रो है, 1 2 कॉलम है। चलिए आप भी खड़े हो जाइए। 1 2 कॉलम है। नेक्स्ट। ABCD 1 2 रो है। नेक्स्ट। 1 2 रो है। नेक्स्ट। 1 2 रो है। नेक्स्ट। ABCD रो है, 1 2 कॉलम है। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए प्रिया। 1 2 कॉलम है। नेक्स्ट। ABCD कॉलम है, 1 2 रो है, हाँ। नेक्स्ट, पीछे आशिक। नेक्स्ट। कॉलम रो तो जानते हैं ना आप लोग कैसे होता है, तो बताइए, बताओ। अर्जुन आप बताइए। सेम। कौन बोला है? आप, वसीम। आप बताइए। नहीं नहीं, महेश क्या बताया मैं? समझ नहीं आ रहा, रो और कॉलम नहीं समझ में आ रहा है। पीछे शुभम। जितने लोग बोले हैं ABCD रो है, वो बैठ जाए। और कौन बोला था ABCD रो है? ABCD रो है, बैठ बोली थी। बैठ। ठीक है। और कोई? ठीक है, जो लोग खड़े हैं वही सही है, जो बैठे हैं वो गलत है। क्योंकि आप बताइए, अगर मैं बोलूं ए को चलने के लिए, लेट एज्यूम करिए, अगर मैं बोलूं ए को चलने के लिए, ए कैसे चलेगा सोचिए। क्या ए बगल में चल पाएगा? क्यों, बगल में तो बी बैठा हुआ है, ए कैसे चलेगा बताइए। हाँ, नीचे की तरफ चलेगा ना। और जो लाइन ऐसी बनती है उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉलम को। ये कॉलम हो गया। तुम गलत हो, बैठ के मजा ले रही हो। और अगर हम वन को चलने के लिए बोले, वन को, तो वन कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है? रो। रो, यानी 1 2 3 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ABCD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रहेगा हमेशा। ठीक है। यानी कि आप भी जानते हो कि जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो इसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल यानी खड़ा रहता है उसको बोला जाता है कॉलम, बोला जाता है। अब लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बैठ जाइए सब। लिख लीजिए और याद कीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट चले आगे। तो ये याद रखिएगा। और पहला रो कौन सा है यहाँ पे? 1 है। और पहला कॉलम कौन सा है? हाँ। तो एक्सेल में पूछा जाता है कि फर्स्ट सेल का नाम क्या है, तो फर्स्ट सेल का नाम है A1। फर्स्ट सेल का नाम क्या है? जहां A रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख लीजिएगा, एक्सेल का जो पहला सेल है उसका नाम होता है A1।
हो गया। नेक्स्ट चलिए, अब जैसे कि हम कहाँ हैं, इस टाइम हम कहाँ हैं, किस सेल में हैं, इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन कहाँ पे आप खुद देख लीजिए। इस वाले एरिया को बोला जाता है नेम बॉक्स। क्योंकि हम कहाँ हैं बताइए, किस कॉलम में है, ये कॉलम में और किस रो में है, मेरी इस सेल का नाम क्या होगा, और ये बात कहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे, और इस एरिया को बोला जाता है नेम बॉक्स। तो लिखिएगा नेम बॉक्स सेल का नाम बताता है, नेम बॉक्स सेल का, यहाँ स्पेलिंग क्या हुई सेल की, CELL, नेम बॉक्स सेल का नाम बताता है। आपको कोई आईडी कार्ड पहले नहीं है जो नहीं करता है। ले लीजिए आप, उनको भी मैंने समझा रहा, तो आईडी कार्ड छूट जा रहा है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, कुछ डाउट नहीं है ना। और जो ये एफ एक्स लिखा हुआ लिख लीजिएगा आप लोग भी, एफ एक्स ये है आपका फार्मूला बार, क्या है, फार्मूला बार लिख भी लीजिएगा एक लाइन, कि यह किस सेल में कौन सा फार्मूला लगाया गया है यह बताता है। एफ एक्स क्या है, फार्मूला बार है। यह क्या करता है, यह बताता है कि किस सेल में क्या फार्मूला लगाया गया है। एफ एक्स जो है वो फार्मूला बार है। क्या है, फार्मूला बार। यह क्या करता है, बताता है कि किस सेल में कौन सा फार्मूला लगाया गया है। यह बताता है कि किस सेल में कौन सा फार्मूला लगाया गया है। हो गया, यहाँ तो कोई डाउट है क्या, ठीक है। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताना था मुझे एक्सेल के बारे में, बाकी टॉपिक अगली क्लास से स्टार्ट होगी। तो एक्सेल में कुछ समझ में आया आप लोगों को, हाँ, ठीक है। और एक्सेल ओपन करते तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीटी खुलती है, एक ही। अब कोई सेटिंग चेंज करिए इसलिए यहाँ 3 खुल रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए, जो मैं बता रहा हूँ सही है। एक्सटेंशन नेम जान गए, एक्सेल को क्या बोलते हैं, सीट, स्प्रेडशीट, वर्कबुक, हाँ, ये सारी चीजें, वर्कशीट, ये सब चीजें बोलते हैं हम, हाँ। यहाँ पेज नहीं बोला जाता है, यहाँ क्या बोला जाता है, सीट। और सीट किससे बना हुआ है, सेल से, बहुत सारे सेल से। तो मैंने कहा कितने रो और कॉलम होते हैं, रो कितने होते हैं, 10,48,576, यही बोला ना, चेक कर लिया जाए। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, सामने देखिए, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो तुरंत हम पहुंच जाएंगे लास्ट सेल में, लास्ट रो में। कंट्रोल के साथ डाउन एरो देखिए पहुंच गया, क्या दिखा रहा है, 10,48,576, सही है कि नहीं सही है। और कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे तो वापस आ भी जाएंगे। अब ऐसे ही चेक कर लिया जाए कि लास्ट हमें कॉलम में जाना है, तो लास्ट कॉलम में जाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सा एरो, राइट एरो, राइट साइड में जाना है ना, तो राइट एरो, देखिए राइट, देखिए लास्ट सेल का नाम, सॉरी लास्ट कॉलम का नाम क्या है, मैंने वही हिंट कर दिया था, कॉलम वाले में ही एफ वही पता चल जाता था कि जो अल्फाबेट है वो कॉलम है, लेकिन आपको दिमाग नहीं लगा है। मैं जो 16,384 लिखवाया हूँ, तो ब्रैकेट में एफ लिखवाया हूँ, वही तो आपको हिंट हो जाना चाहिए था, कॉलम अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है ना, लेकिन दिमाग ही नहीं लगा है, होगा तब तो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लास्ट कॉलम का नाम क्या है बाबू, DXFD। और नंबर में अगर कोई पूछेगा कि नंबर में बताइए कितना है, तो आप बताइएगा लगभग 16,000, अप्रोक्सीमेटली 16,384, 16,384, याद रखिएगा, ठीक है, ये हर जगह पूछा जाता है। और ये कैसे आया है, जैसे कि मान लो ABCD खत्म हो गया है, तो AB AC AD इस तरह सिस्टम चलता चलता DXFD तक आया है, समझ गए ना, इसीलिए 16,000 पहुंच गया, समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत। तो यही पूछना था आपसे, हो गया। कल से टॉपिक स्टार्ट, क्लास बिल्कुल बंद बंद मत करिएगा, बंद मत करिएगा, अपडेट मत करिएगा, लगातार क्लासेस इधर चलेगी। और मतलब कि इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा एक्सेल की, ठीक है। जो लोग वर्क करते हैं ऑलरेडी हैं किसी बिजनेस सेक्टर में, उनके लिए, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए लोग हजार हजार 2-2 हजार रुपया इकट्ठा खर्च करते हैं सीखने के लिए, ठीक है जी। बॉटल गिरा है, सर में कुछ भी गिरा है ना, बताओ, किसी का कुछ नहीं गिरता, तुम्हारा बोतल गिर जा रहा है, आप कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गई ना आप लोगों को बात? ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।